सोनाराम जी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है और मुख्यमंत्री जी के नजदीक भी है, तो मेरी सरकार से सबसे पहले तो ये मांग रहेगी कि जब हम देखो आज का जो कार्यक्रम है इसमें तय कर्नल साहब को करना है कि इसके बाद क्या करना, क्योंकि मैं तो इनको समर्थन देना चाहता हूं। वैसे मेरा मन तो गर्मा गर्मी करने का है, लेकिन कर्नल साहब ये कह रहे हैं कि गर्मा गर्मी नहीं करनी अपने को। वैसे हम राजस्थान के अंदर जो 2-3% लोग हैं वो हमें रोज चेतावनी देते हैं। अब ये चेतावनी लंबे टाइम तक हम सुनेंगे नहीं। राजस्थान के अंदर एक न एक दिन तो हमें जवाब देना होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि शामड़ाव के अंदर किस तरह भाई हनुमान साई की हत्या हुई थी, और उस समय मैं जयपुर से आया था और रात को मैंने पूरा प्रयास किया, और उस घटना के बाद अगर राजस्थान से कोई किसान का बेटा अगर मेरे अलावा वहां गया तो सिर्फ कर्नल सोनाराम शामड़ाव उसके लिए मैं इनको धन्यवाद दूंगा। मेरे साथी भाई बाई चुके एमएलए साहब यहाँ बैठे, कैलाश जी, हमारा कोई देखो व्यक्तिगत ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, मैं निर्दलीय हूँ और मेरा झगड़ा है मेरे भाइयों से कहीं नहीं हो सकता। मेरा तो बहुत ऊंचे लेवल का झगड़ा है जो आधे लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। और बाड़मेर के अंदर जब मैंने रैली करी थी तो मैंने किसी भी मेरे किसान के जो भी बेटे हैं, चाहे वो राजस्थान में कहीं भी मैं गया तो किसी किसान के बेटे के खिलाफ मैं नहीं बोलता, ये मेरी आदत है। लेकिन मुझे दुख हुआ जब राजस्थान की विधानसभा के अंदर मैंने शामड़ाऊ के मामले को उठाया था, तब एक भी व्यक्ति मेरा समर्थन करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उस दिन हो सकता है कि ये वहां थे नहीं, कैलाश जी थे नहीं थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सामने 15 रुको भाइयों, हेलो एक बार रुको यार, आप शांति बना के रखो ना। हनुमान जी यही है आपके बीच में, ये आज पूरा दिन और रात भी, तो मैं भी जब का दिन भी रख लेंगे, हमारा तो ये मन है सर। तो मैं जब विधानसभा के अंदर शामड़ाऊ के अंदर मेरी मांग थी और मैंने घर जलाने की घटना की निंदा की थी, वहां भी मैं मौके पे गया और मैं चाहता था कि राजस्थान के अंदर जातीय हिंसा नहीं फैले, हम सब भाई हैं और एक दूसरे के बिना हम गांव के अंदर रह नहीं सकते। कुछ चंद बदमाश अगर इसे जातीय रंग देना चाहे तो हनुमान बेनीवाल और कर्नल सोनाराम इसका विरोध करते हैं, ये हमेशा हमने बात की। तो मैंने विधानसभा के अंदर एक बात कही थी कि जिनके घर जलाए उनको सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन हनुमान साई की भी हत्या हुई थी, उसके परिवार को भी मुआवजा मिलना चाहिए। और 29 एफआईआर जो हुई है उन सब की एक ही एफआईआर होनी चाहिए, निर्दोष व्यक्ति उस मामले में नहीं फंसे। इस बात को जब मैंने उठाया तो मेरे सामने 15 लोग खड़े हो गए थे, कितने 15, लेकिन हनुमान बेनीवाल 15 और 15 लाख की परवाह नहीं करता। मैं तो अकेले राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ रहा हूं और लड़ते लड़ते अगर कोई गोली मेरा सीना भी चीर के चली जाए मुझे उस बात का गम नहीं। मेरे राजस्थान के जवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भर दी है जो तात्या टोपे और भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर इस देश के नौजवानों के दिलों के अंदर भर दी थी। कर्नल सोनाराम जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है और मुझे मंच पे भाजपा ही भाजपा नजर आ रही, कांग्रेस वाले मुझे लग रहा है अलग चले गए। तो कांग्रेस के उदयराम जी तो हमारे वाले छड़ पड़ गए, तो मैं तो कांग्रेस पार्टी के जो मेरे भाई हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ उनको भी आज आना चाहिए। जब मैं आ गया ठीक आप आगे मान लिया, लेकिन वो बड़े नेता जो कोई जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई प्रदेश उनको सबको आना चाहिए। ये तो अपना समाज का कार्यक्रम है, किसान के बेटे पे हमला हुआ है, ये प्रत्येक हमारी भावनाएं हाथ हुई है और ये हमारी कौम पे हमला है राजस्थान के अंदर, इसलिए इसमें सबको आना चाहिए। और मैं सिर्फ यहाँ मेरी कोई राजनीतिक रोटी सेकने नहीं आया। जब मैं जसदेव मैदान के अंदर 5 लाख की संख्या इकट्ठी करके मैं मेरे राजनीतिक भाषण पहले ही दे गया, तो मुझे आज इसके अंदर आने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कर्नल साहब से मेरा पुराना रिश्ता है, ये जब कांग्रेस में थे तो भी अशोक गहलोत को चैन से नहीं बैठने देते थे, उस समय भी हमारा इनका जुड़ाव है। और विधानसभा के अंदर कर्नल साहब से पहले एक बार कोई छोटी मोटी ऐसी गलतफहमी हो गई थी कि हनुमान जी अशोक गहलोत के नजदीक हो सकते हैं, तो 2-3 बार जब मैंने गहलोत को खींचा
तब इनके समझ में आ गई कि कहानी दूसरी है, हम और आप और हम एक ही दिशा के अंदर चल रहे हैं। तो मेरे भाइयों, जो तीसरी बार लगातार दूसरी बार हमला कर्नल साहब पे हुआ लोकसभा के चुनाव के अंदर, इसके अंदर ये तो वीर तेजा जी की कृपा थी कि उस हमले के अंदर ये बाल बाल बच गए, नहीं तो कितनी भी बड़ी घटना हो सकती थी। इस हमले की हम निंदा करते हैं और हम सरकार से मांग भी करते हैं। मैं करता हूं मांग, बाकी ये तो कुछ सारे सरकार है, ये बैठे तो अपना आप ही कर लेंगे, आदेश कर लेंगे। मैं मांग करता हूं कि जब स्वामी महेश्वरानंद को Z+ मिल सकती है और 1 दर्जन नेताओं को बड़ी सुरक्षा मिल सकती है, ये तो सरकार का हाथ की बात है। कितने लाइन के अंदर बैठे रहते हैं पुलिस वाले, जिनको कभी न कभी काम करने का मिलता होगा मेरे हिसाब से। तो आप इनको कर्नल साहब को जेड सिक्योरिटी दे, 3 सिपाही का काम नहीं चलने वाला। और मैं कर्नल साहब को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि हमारे जो इलाके हैं नागौर, गोपालगढ़, बिलाड़ा, शेखावाटी, इन इलाकों से हटके बाड़मेर का किसान अलग परिस्थितियों के अंदर संघर्ष कर रहा है। पहले आजादी के आंदोलन के बाद, अंग्रेजों के राज के बाद अकाल का साया सीमावर्ती इलाका, और फिर जागीरदारों ने सबसे ज्यादा शोषण अगर कहीं पे किया तो बाड़मेर मारवाड़ के किसानों के साथ किया। और इन परिस्थितियों में ये व्यक्ति अकेला जान अकेले पे लेके और ये व्यक्ति यहाँ दिन और रात आपकी सेवा के लिए अकेला घूमता है, तो अब क्या गारंटी कि दोबारा हमला नहीं होगा? कोई गारंटी है इस बात की? आज तो अपन इतने लोग साथ हैं, आज तो अपन हमलावरों को भी ठीक कर दें, और आज अपन चाहें तो राजस्थान के पूरे प्रशासन को ठीक कर दें, आज तो हम कर दें, लेकिन कल की क्या गारंटी है? इसलिए राजस्थान की सरकार जनरल चला दो, ऐसे बोल दो। Live record.
पहले लिया है करते हैं कहीं बात करके लिया है तो आप मार सकते हैं चलो ठीक व्हाट्सएप करो आता तो कर्नल साहब के लगाओ नारे खाली ठीक है मेरे कम लगाओ आगे लाइट इधर आ जाओ हेलो 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 शांति बनाए